हाँ, क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो, मैं क्वेश्चन तुम्हारे को लिख के बताता, नेक्स्ट डायरेक्ट बोलता x इक्वल टू x, क्या ये -2 -1 0 1 2। देख लो एक क्वेश्चन में राइटिंग में बताता, नेक्स्ट डायरेक्ट बताता f ऑफ x इक्वल टू कितना ये f ऑफ x यानी 0.2 0.5, अभी क्या है 0.65, बाद में 0.9 और 1 है। f ऑफ x यानी समझता ना, f ऑफ x यानी ये p ऑफ x हमें ये होना ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 यानी व्हाट, ग्रेटर देन 1 यानी क्या होता है ये, ग्रेटर देन 1 यानी व्हाट, देख लो बराबर क्या है, ग्रेटर देन 1 यानी ओनली 2 है ना। ये ग्रेटर देन 1 यानी p ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यानी व्हाट, क्या है ये f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 है ना। ये f ऑफ x यानी पूरा ये 2 तक है और बाद में पूरा ये क्या है ये यहां तक है, पहले हमें ये मिलता ना 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9 यानी 0.1। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए लास्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या है, वी हैव बीन आस्क्ड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 0, यानी इसमें से कॉमन लेस देन 2 और 0 से बड़ा, लेस देन 2 और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी व्हाट 1। अब लेस देन इक्वल टू 2 यानी p ऑफ x इक्वल टू 2, और क्या है 1 के लिए, ये 1 के लिए हमारे पास क्या है, 1 के लिए 0.9 है ना, 1 के लिए ये 1 के लिए 0.91 ये होना, 1 में से क्या करो ये माइनस करो है ना। 1 के लिए क्या होना है, सेम p ऑफ 1 यानी व्हाट, p ऑफ 1 यानी व्हाट, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 कितना ये 0.9 माइनस 0.65 ये है इसके लिए। देख लो क्या है फिर ये, हाँ प्लस x इक्वल टू 2 यानी व्हाट, x इक्वल टू यानी ये लिया ना हमने 0.1 है, तो कितना आता ये 5 है। अब ये 8 में से 6 गए तो यानी ये 25 आता, 25 प्लस 0.1, 25 प्लस 0.1 कितना आता ये 25 प्लस 0.1 यानी 0.35 आता है ना, ये 35। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 16 के लिए। देन 17 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आओ, क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 हाँ CDF। अभी हम फाइंड CDF यानी समझता है पहले PMF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी व्हाट k है प्लस 0 प्लस 2k प्लस 5k प्लस क्या है k और प्लस 3k इक्वल टू 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देखो, सबका एडिशन कंपल्सरी क्या है, ये 1 है, 1 यानी व्हाट, कंपल्सरी कितना आता है ये 5 और 5 10 के कितना ये 4 9 2 11 है ना, कितना ये 4 और 5 9 9 और 2 11 11 और 1 13 13 के इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 बाय 13। हमें क्या होना, ये सबका एडिशन होना ना, देख लो ये 9 है, हाँ देख लो फिर क्या आता है ये 1 2 3 4 5 6 क्या है ये 1, ये क्या है ये 1, बाद में 2,
बाद में 3, बाद में 4, बाद में 5, 6। अब ये x इक्वल टू है x इक्वल टू x, ये f ऑफ x यानी व्हाट 1 तक यानी 1 के है ना, 1 के लिए देखो कितना है, तो ये थोड़ा देखो 12 के का देख लो, ये 4 और 5 9 और 3 सॉरी कितना आता है, ये 12 आता है, ये 12 यानी व्हाट 1/12। अब ये दोनों का अप टू 2 यानी दोनों का एडिशन, f यानी व्हाट अप टू 2 यानी दोनों का एडिशन कितना, ये 0 प्लस k यानी व्हाट 1/12। अब 3 के लिए क्या होना, ये 3 का एडिशन 3k यानी 3/12, 4 यानी व्हाट अप टू 4, 5 और 2 7 और 1 8 के यानी 8/12। अब 5 के लिए क्या है, ये 8 और 1 क्या है, ये 9 के यानी 9/12 और 6 के लिए पूरे इतना ये 12 के यानी 1। ये है हमारे लिए है, ये 3/4 है, 3/4, बाद में ये 2/3 और बाद में क्या है, ये 1/4 है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सेकंड। सिमिलरली यू कैन सॉल्व 18 सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है 18 के लिए तुम खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18 यू कैन सॉल्व इन द सेम वे। क्वेश्चन नंबर 18 यू कैन सॉल्व इन द सेम वे। इसका आंसर 18 का हमारे पास भी है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आओ, 19 के लिए है ना, तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखो यार, x इक्वल टू x, बाद में p ऑफ ये क्या है 19 के लिए p ऑफ x इक्वल टू x क्या है, ये 0 1 2, बाद में क्या है, ये इसके बाद 0.5 0.4 और ये 0.1। f ऑफ x यानी मालूम है f ऑफ x यानी p ऑफ x लेस देन इक्वल टू x आए। अब ये पहले 0 तक यानी 0.5, अब ये दोनों का एडिशन यानी व्हाट 0.9, अब तीनों का एडिशन यानी व्हाट 1.0 है, 1.0 0.9 0.5 0.91 यानी ऑप्शन नंबर सी। 19 के लिए सी। देन 20 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 2 dice are thrown. If yes, denote the number of sixes. Number of sixes. Find the expectation of 6. समझता नहीं है? देख लो ये x equal to x यानी what 2 dice यानी what ऐसा था 2 dice यानी समझता नहीं है? 2 dice यानी what हमारे पास 6 नंबर्स कैसे आते हैं देख लो। मैं एक बार बताता 1 1 ये 1 2 1 3 कहाँ तक है यार, ये 1 6 है। एक उसी तरह क्या है, ये 2 डाई थ्रो करने के बाद ऐसा मिलता 6,6। हमें क्या आता नंबर ऑफ 6 होना। अब x यानी नंबर ऑफ 6, x यानी व्हाट नंबर ऑफ 6 है। x टेक्स वैल्यूज क्या है, ये है 0 1 2 0 1 2 है। फिर क्या है, ये x इक्वल टू 0 8 भी 6 9 यानी ये 6 छोड़ दो और ये 6 छोड़ दो है ना, ये 6 और ये 5 11 छोड़ दो यानी यहाँ पर मिलते 25/36। p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए ऊपर के लिए 5 और नीचे के 5 यानी 10/36 और p ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए क्या है ओनली 6 यानी 2 1/36 है। ये है हमारे लिए अब ये है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमें क्या होना, ये है हमारे लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें होना इसमें फाइंड करना एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन यानी व्हाट e ऑफ x यानी व्हाट समेशन ऑफ xi क्या ये x यानी व्हाट ये 0 into फर्स्ट वन यानी 0, ये 1 into सेकंड वन यानी 1 into 10/36 प्लस 2 into 1/36 इतना ये 12/36 है ना। 12/36 यानी व्हाट 1/3
ये है तुम्हारे लिए 20, बाद में 21 के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देख लो। क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। देख लो, ये हम यहाँ तक 21 के लिए आओ इन मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 आओ। ये क्या है यहाँ पर 21, देख लो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो देख रहा है साथ साथ। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए? इन अ मीटिंग 70% ऑफ मेंबर्स फेवर ऑफ सर्टेन प्रपोजल, 70% फेवर ऑफ और 30% अपोज ऑफ। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट x इक्वल टू 0, अपोज के लिए, x इक्वल टू 0 ये अपोज के लिए, और x इक्वल टू 1 क्या है? इन फेवर के लिए। अब कितना ये p ऑफ x इक्वल टू x, अपोज में कितना है? 30% है, 30/100, और इन फेवर में कितना है? 70% है, 70/100। हमें होना एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी e ऑफ x यानी x1 p1 और x2 p2 चलता है ऐसा, दो चाहिए। 0 into 30/100 और प्लस 1 into 70/100 यानी व्हाट? 7/10। ये है हमारे लिए सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देखो दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में two numbers are selected at random without repetition from the first six positive integers, or let two numbers are selected from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of two numbers obtained the expectation. देखो ये कैसा आ सकता नंबर? two numbers are selected है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 22 भी तुम एक देख लो, पर सिंपल क्वेश्चन है ये, होमवर्क इसके लिए तुम सी देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 22, x denotes the larger of two numbers obtained, जो भी है वो, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x। देन 23 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्या है मतलब देख लो। 23 के लिए from a lot of 20 atoms containing 4 defective atoms, 2 atoms are drawn। दो निकालना है, दो x यानी क्या है? ये नंबर x यानी हमारे पास सपोज x denotes number of defective atoms। ये नंबर ऑफ क्या है? ये हमारे पास है, यानी x takes वैल्यू क्या था? 0, 1, 2। x takes वैल्यू 0, 1, 2 यानी x इक्वल टू, और ये p ऑफ x इक्वल टू ये 0, ये 1, ये 2 आता है। देख लो क्या है ये, ऐसा भी देख सकते तुम। क्या है उसमें से? कितने हैं? 20 में से 4 डिफेक्टिव है। हमें कैसा होना? 8 भी डिफेक्टिव नहीं। ये 20 में से 4 डिफेक्टिव गए, यानी नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 16 में से हमें सेलेक्ट करना है 2, है ना? 16C2 बाय ये नंबर ऑफ समझता नहीं है 20C2। ये समझ में आता सबको? मैं यहाँ पर ये सॉल्व करके बताता। पहला p ऑफ x इक्वल टू 0, 16C2 डिफेक्टिव होना, ये है नॉन डिफेक्टिव, ये 0 यानी एक भी नहीं होना, यानी ये नॉन डिफेक्टिव। ये 20C2 यानी व्हाट? 16 into 15, ये 1 into 2 और ये 20 into 19, उसके बाद 1 into 2 कैंसिल होता नहीं? कितना है? 4 5 है ना? ये 15/19, 5 कितना था ये? चलता है 4 ये है ना? 4 4 5 3 कितना था ये? 12/19। ये फर्स्ट है 12/19। देन सेकंड के लिए 1 के लिए क्या है ये? x इक्वल टू 1 के लिए 16 में से 1 ले लो, बाद में 4 में से 1 ले लो, नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव। ये 20C2 फिर कितना है? 16 into 4 by 20 into what? 20 into 90 by 1 into 2 है, ये 10 आता है।
10 यानी व्हाट कितना ये 10 लेने के बाद 8 है ना 4 ये तो ऐसा जो तो भी चलेगा इसको देख लो ये 20 ये जाता ना ये 4 4 जा 10 4 5 जा ये जाता ऊपर 32 बाय कितना है 95 है 32 ये दो ऊपर रहता ये दो ऊपर रहता ये 95 देन x इक्वल टू 1 के लिए ये 1 हुआ 2 के लिए x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 बाद में है x इक्वल टू 2 के लिए इसी तरह ये सॉल्व करो 22 नंबर का क्या है p ऑफ x इक्वल टू 2 दोनों यानी 4 में से दोनों डिफेक्टिव 26 यानी व्हाट 4 into 3 by 20 into 19 4 5 यानी 3 by 95 क्या होना हमें ये है ना ये होना क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो क्या है ये कितना आता है ये देख लो 3 है p ऑफ ये एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी e ऑफ x 0 into पहला क्या है पहला क्वालिटी 0 into पहला क्वालिटी कितना है 0 into पहला क्वालिटी है हमारे पास 12 by 19 प्लस 1 into सेकंड क्वालिटी कितना है 32 by 95 और प्लस 2 into और जो क्वालिटी है कितना ये क्वालिटी 3 by 95 कितना था ये 6 यानी 38 by 95 ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर 38 by 95 यानी व्हाट है ये 38 by 95 यानी व्हाट 19 2 19 5 2 by 5 ऑप्शन नंबर सी ये 23 के लिए देन 24 के लिए आप देखो ये 24 देख लो क्वेश्चन नंबर 24 24 के लिए 24 देख लो क्या है 24 e ऑफ x k into x pmf यानी और 24 के लिए कंपल्सरी pmf यानी p ऑफ ये x इक्वल टू स्मॉल x ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है 24 के लिए सबका एडिशन pmf यानी व्हाट पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबका एडिशन क्या होना pi इक्वल टू 1 क्या है 24 के लिए k into x स्क्वायर यानी 1 है ना ये प्लस ये हमारे पास ये p ऐसा है k into x स्क्वायर x इक्वल टू 1 2 3 4 है ये है p ऑफ x ऐसा ये फंक्शन है हमारे पास एक्सटर्नल 1 ले लो 2 ले लो 4k देन प्लस कितना है ये 9k प्लस 16k इक्वल टू 1 कितना आता है ये 30k equal to 1 k equal to 1 by 30 है k equal to 1 by 30 देख लो क्या होना है इसमें से e of x यानी क्या है ये e of x यानी ये 1 into p1 है 1 into p1 यानी p1 क्या है k है ना ओनली ये ओनली k है 1 into only k यानी व्हाट 1 by 30 कितना ये 2 into कितना ये 4 by 30 और 3 into 9 by 30 बाद में 16 into सॉरी क्या ये 4 into 16 by 30 क्या आता फिर ये पूरा ये 30 है ना ये 30 उसमें से क्या आता फिर ये 1 plus 8 plus 27 plus 64 9 है ना ये 9 plus कितना था 16 ये 4 यानी 0 यानी 2 है ना ये 8 आता नहीं कितना है 4 यानी 10 by 30 यानी और 10 by 3 है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए 10 by 3 यानी ऑप्शन नंबर ए
10/3 यानी ऑप्शन नंबर ए। देन 25 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये x का वैल्यू है और p ऑफ x का वैल्यू है। p ऑफ x देख लो, मैं तुम्हारे यहाँ पर बताता p ऑफ x इक्वल टू x क्या है 25 के लिए 0 1 2 3 4 0.08 0.15 0.45 0.27 और 0.05 e of x समझता ना, e of x यानी समेशन ऑफ xi pi यानी इनटू a इनटू कितना आता है 0, a इनटू क्या है 0.15, a इनटू कितना आता है 0.90, a इनटू 0.81 और a इनटू 0.20 है। a इनटू x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस x5 p5 सबका एडिशन देख लो क्या, ये 1 और 5 and 6, ये 2 प्लस ये 10 प्लस 19 और ये 20, ये है 2.06 ऑप्शन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 में क्या है वो e of x होना, e of क्वेश्चन नंबर 26 में देख लो उसी तरह है, x इक्वल टू क्या है ये x इक्वल टू x है और 1 2 3 अप टू क्या है या अब ये p of x इक्वल टू स्मॉल x, इसके लिए क्या है हर एक का क्वालिटी क्या है ये 1/n यानी व्हाट 1/n। p of x इक्वल टू हमारा e of x होना, मीन होना, एक्सपेक्टेड वैल्यू होना यानी व्हाट समेशन ऑफ है, समेशन ऑफ x i p i इक्वल टू 1 to क्या ये x i p i व्हाट 1 into 1/n plus 2 into 1/n plus 3 into 1/n plus that is n into 1/n, कितना था 1/n कॉमन लो, 1 plus 2 plus 3 plus क्या है up to n। हमारे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना है n into n plus 1/2 है ना, 1 add n add क्या है ये n plus 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए। ये है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है हमारे पास, सपोज 1000 tickets are sold in a lottery each for ₹1, first prize 3000, second prize है ना 2000 and there are third prize 500। if you buy one ticket and what is expected value, देख लो क्या है हाँ 1 रुपीज के लिए कितना है ये 10,000 टिकट्स आर सोल्ड इन लॉटरी। हाँ देख लो क्या है ओनली फर्स्ट प्राइज, ओनली वन प्राइज, ओनली वन फर्स्ट प्राइज, ओनली वन है सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज, 3 थर्ड प्राइज है क्या है देख लो, फर्स्ट प्राइज ₹3000 और सेकंड प्राइज ₹3000 एंड देयर आर 3 थर्ड प्राइज। वन प्राइज यानी व्हाट, ये वन प्राइज यानी समझता ना प्रोबेबिलिटी कैसा, वन प्राइज यानी पहले के लिए 1/10,000, देन दूसरे के लिए क्या है वो भी वही है 1/10,000, अब तीसरा कौन सा है 3 टिकट्स है यानी 3/10,000, ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है। देखो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, पहले के लिए प्राइस कितना है, पहले के लिए प्राइस है 3000 यानी x इक्वल टू सपोज दूसरे के लिए कितना है 2000 है और तीसरे के लिए रुपीस क्या है 5000 है। अब इसमें से क्या होना ये मीन यानी व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी व्हाट ए x into p है ना, x1 into p1, x2 into p2, x3 into p, ठीक है। x1 यानी व्हाट 3000 into p1 यानी व्हाट 1/10,000 प्लस x2 ये 2000 into p2 यानी 1/10,000 है।
प्लस x3 यानी व्हाट 500 इंटू P3 यानी व्हाट 3/10,000 है। हाँ, सबके लिए देखो फिर क्या आता है, ये कितना है 3000 है प्लस 2000 प्लस 1500 बाय कितना, ये कितना होता फिर ये 1 2 5 यानी कितना, ये 5 और 1 6 बाय 10,000 है ना, 4 और 1 4 0.65 है ना। ये देखो ये बराबर एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 p1 x2 p2 x1 यानी 3000 x1 यानी x1 है, x1 x2 x3 ये क्या है p1 p2 p3 है, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 ये है हमारे लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये है ऑप्शन नंबर हमारे पास है ना, 20 यानी सी ऑप्शन, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास 28 देख लो 28 बहुत इजी क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस ये कर लो, डायरेक्ट मिल जाता आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के लिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 29 के लिए player tosses 2 fair coins, he wins ₹5 if 2 heads appear। 2 fair coins and what 2 coins के लिए मालूम ना HH HT TH और TT है। हाँ, अब ये क्या होना इसमें देख लो, 2 rupees 2 heads appear 2 rupees। हाँ, हेड्स यानी नंबर ऑफ हेड्स, क्या देना यहाँ पर, हेड्स इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ हेड्स, देयरफॉर हेड्स टेक्स वैल्यूज क्या है 0 1 2। अब ये क्या है देख लो, ये 2 हेड के लिए कितना है 5 रुपए ना। अब एक्स के लिए देखो क्या है, ये 2 हेड के लिए 1 प्रोबेबिलिटी देख लो, 2 हेड के लिए क्या आता है, एक्स के लिए ये ऐसा है ₹5, देन रुपीस कितना है 2 और रुपीस कितना है 1, ये 1 5 to 1। और इनके प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये 0 हेड के लिए कितना है 1/4, पी ऑफ एक्स यानी 1 हेड के लिए कितना है, ये 1 हेड के लिए क्या है 2/4 है ना। ये एल ऐसा ले लो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हेड 2/4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 यानी 1/4। क्या ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें बना एक्सपेक्टेड वैल्यू पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये समेशन ऑफ एक्स आई पी आई है, क्या था x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 है। x1 x2 के लिए क्या है, ये x1 x2 5 to 1, 5 into p1 के लिए क्या है 1/4, देन क्या है ये 2 into 2/4 और बाद में 1 into क्या है 1/4, फिर कितना आता है ये 4 है ना, 5 plus 4 plus 1 यानी what 10/4 यानी 2.5 यानी what, ये है ऑप्शन नंबर है ना, 2.5 ऑप्शन नंबर सी।